स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने की विधियां। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.3 शुरू करने से पहले हमें उस प्रश्नावली को हल करने के लिए आवश्यक कुछ बिंदुओं को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें जो आपने देखना है, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको पता है ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, तो आपके उसमें जो प्रश्न होंगे उसमें उन प्रश्नों में सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति या मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना होगा, क्योंकि अगर मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं तो आप प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। तो मूलों का अस्तित्व होने की स्थिति में ही प्रश्नों को हल किया जाना संभव है। तो हम कैसे ज्ञात करें कि मूलों का अस्तित्व क्या है, यानी मूलों की प्रकृति क्या है। तो उसके लिए आपका जरिया या एक माध्यम होता है विविक्तकर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट या उसका सिंबल डी होता है, और इसका सूत्र है b² - 4ac। तो यहाँ b क्या है, b आपका है x के आगे का गुणांक, फिर 4 × a क्या है आपका x² के आगे का गुणांक, और c क्या है आपका अचर पद। तो आपको उस समीकरण में से ही इन a b c की वैल्यूज को लेना है और इस सूत्र में रख के देखना है कि इसके मान क्या आता है रखने पर सॉल्व करके। तो 3 पॉसिबल केसेस हैं कि आपके मान या तो 0 आएगा, या 0 से बड़ा कोई नंबर 1 2 3 4 आएगा, या 0 से छोटा कोई नंबर यानी माइनस में कोई नंबर आएगा, -1 -2 इस तरीके से। तो 3 केसेस हैं, या तो 0 की प्राप्ति होगी, या फिर किसी धनात्मक संख्या की प्राप्ति होगी, या किसी ऋणात्मक संख्या की प्राप्ति होगी। तो किस केस में मूलों का अस्तित्व क्या होगा या मूलों की प्रकृति क्या होगी उसको देखें। तो पहला केस, अगर हमारा विविक्तकर का मान 0 आता है तो उस केस में हमारे मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी उनका अस्तित्व होगा। और दो मूल मतलब क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है, इसमें चरराशि की उच्चतम घात 2 है, तो इसके मूल कितने होंगे, 2। तो हमारे दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों ही बराबर होंगे, यानी जो पहले का मान होगा वही दूसरे का भी मान होगा। दूसरा केस, अगर हमारा विविक्तकर d 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा कोई भी नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से जो आपकी गिनती के होती हैं, तो उस केस में अगर आपका विविक्तकर का मान 0 से बड़ा आता है तो आपके मूल वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे, असमान होंगे, यानी उन दोनों के मान एक जैसे नहीं होंगे, एक मूल अलग होगा दूसरा मूल अलग होगा। तो आपके मूलों का अस्तित्व होगा लेकिन दोनों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीसरा केस, यदि आपका विविक्तकर 0 से छोटा है यानी अगर आपका विविक्तकर का आंसर माइनस में आता है तो उस केस में आपके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, आपके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अब यहाँ पे मैंने नोट डाला है, केवल वास्तविक मूलों का ही अस्तित्व होता है, काल्पनिक मूलों का नहीं। इसके बाद आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला है वो है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो आपको द्विघाती सूत्र लगा के प्रश्नों को हल करना होता है। तो क्या है वो द्विघाती सूत्र, ये सूत्र है क्योंकि आपका x के पदों में सिंपली आपका जो है द्विघाती समीकरण होता है, तो x उसका मूल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये आपका सूत्र है। इसमें आप मान रखेंगे a b c के। तो जब आप इसका प्लस चिन्ह लेंगे तो पहला मूल निकलेगा, और जब आप इसका माइनस चिन्ह लेंगे -b के बाद, यानी इस जगह पर आप जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो एक मूल की प्राप्ति होगी, और जब आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे तो दूसरे मूल की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पे 2 चिन्ह दर्शाए गए हैं, क्योंकि इसी सूत्र से आपके दोनों जो मूल हैं वो प्राप्त होंगे। अब इसमें एक तीसरी विधि होगी, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके हल कैसे प्राप्त करेंगे उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में हम कैसा स्वरूप प्राप्त करते हैं द्विघाती समीकरण का, x + a² - b² = 0। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना होता है, द्विघात समीकरण को इस फॉर्म में लेके आना होता है, किसी 2 पदों के वर्ग के रूप में, और शेष वहाँ पर एक संख्या बचेगी जो भी किसी का वर्ग ही होगी। तो जब आप इसका पक्षांतर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, x + a² = b²। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा, तो x + a = ±b। ठीक, तो आपको इस रूप में लेके आना है। अगर आपका कोई जो द्विघाती समीकरण है वो गुणनखंड विधि से हल नहीं हो पा रहा है, या वो सीधे हल नहीं हो पा रहा, तो आप उसका पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है x² + 4x = 0। तो इसमें चूंकि अचर पद हमारे पास नहीं है तो गुणनखंड विधि से इसे हल करना संभव नहीं है। तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से कैसे ज्ञात किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है x² + 4x, तो इसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। x² मतलब किसी संख्या x का वर्ग
तो वर्ग हमने यहाँ पर एक ले लिया जिसकी हमने लंबाई या और चौड़ाई दोनों क्या है x ले ली। कहने का मतलब है उसकी प्रत्येक भुजा क्या है x है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x से x को गुणा करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर। फिर आपका था 4x का मतलब क्या है कि उसकी एक भुजा तो क्या है x है, लेकिन दूसरी भुजा क्या है 4 है। तो जब x से 4 का गुणा हुआ तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 × x 4x। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 4x को हमने इस तरीके से दिखाया। अब हम इसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जो है इसका मान निकालेंगे, इसे हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ये दो अलग अलग थे पद, अब दोनों को हमने साथ में लिख दिया। तो ये x स्क्वायर प्लस 4x एक साथ हो गया, क्योंकि दोनों की ये जो भुजा है x बराबर लंबाई की थी, तो दोनों जो है एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। आपने क्या करा, 4x के दो हिस्से कर लिए, 4x टूट जाता है, 2x और 2x में टूट गया। तो चित्र के माध्यम से आप समझ जाओगे कि ये वाला भाग जो है वो क्या है, x स्क्वायर है, और 4x के आपने दो हिस्से कर लिए हैं। तो एक भाग है 2x, यानी 4 जिसकी लंबाई थी उसको आपने 2 और 2 में तोड़ लिया, तो 2 × x 2x, ऐसे ही 2 × x 2x। तो 4x को आपने दो पदों में तोड़ लिया, 2x × 2x में। अब आप क्या करेंगे, इस वाले भाग को नीचे ले आएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये आपका x स्क्वायर है, ये आपका 2x है, और जो एक्स्ट्रा वाला 2x एक और था उसको हम कहाँ ले आए, नीचे ले आए। कहने का मतलब ये है कि जब आपने 3 पद थे उसमें से इन दोनों पदों को एक साथ एक ब्रैकेट में ले लिया और इसको अलग छोड़ दिया, जैसे हम जोड़े बनाते हैं। तो इसका और इसका आपने जोड़ा बना लिया, तो ये इसके साथ मिल गया एक 2x और एक 2x अलग रहा। तो जब आप जोड़े बनाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ से क्या बचा 2। जब आप खोलेंगे तो फिर से आपको x स्क्वायर प्लस 2x मिल जाएगा, और ये 2x अलग रहा, 2 × x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है, तो हम इस कमी को की पूर्ति कर रहे हैं किसके द्वारा, 2 स्क्वायर के द्वारा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लंबाई है वो भी 2 है और जो चौड़ाई है वो भी 2 है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2। तो हमें एक वर्ग यहाँ पे जोड़ना होगा एक्स्ट्रा, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी की हो, जिसका मान 2 हो। तो हमने इस आकृति में यहाँ पर ये वर्ग जोड़ दिया है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2 है। इधर ये वाली भुजा भी 2 थी और ये वाली भुजा भी थी। तो अब ये वर्ग जो है पूर्ण हो चुका है। इस वर्ग की जो पहले लंबाई थी वो कितनी थी, x और 2 मिला के x + 2 थी। अब इसकी चौड़ाई भी, इस 2 के जोड़ने से ये चौड़ाई भी जो हो गई वो पूरी हो गई, क्योंकि ये पहले क्या थी, सिर्फ x थी, और जब आपने इसमें 2 जोड़ दिया तो अब ये भी क्या हो गई, x + 2 हो गई है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमने कोई चीज़ जोड़ी है पर तो उतनी ही मात्रा में हमें वो चीज़ घटाते हुए भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बस चीज़ पहले से थी नहीं, ये संख्या पहले से यहाँ पर थी नहीं। यहाँ पर सिर्फ क्या था, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x था, तो उसमें से भी हमने इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया था और ये 2x अकेला रहा था। तो हमने x + 2 × x + 2x के पीछे क्या लिख लिया, 2 स्क्वायर लिख लिया, और 2 स्क्वायर हमने अपने मन से लिखा है तो हम उसे घटाते हुए भी लिखेंगे, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तो जो चीज़ हमने यहाँ जोड़ी है उसी को हम घटाते हुए भी लिख रहे हैं। तो अब इसके जोड़ने से क्या हो गया, ये वर्ग जो है कंप्लीट हो गया, जो अभी तक अधूरा था। तो अब इसकी जो लंबाई x + 2 थी, अब चौड़ाई भी कितनी हो गई है, x + 2। ये भुजा x और ये 2 मिलके कितने हो गए हैं, x + 2 हो गए हैं। तो अब हमारे पास एक नया वर्ग हमें प्राप्त हो गया, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, उसका मान कितना है, x + 2 है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा को भुजा से गुणा करेंगे, यानी x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा हमारे पास, एक ऐसा छोटा सा वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है, लेकिन वो घटाते हुए है, तो x + 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास स्वरूप आ गया है, ये स्वरूप किसका है, इस समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x का है। और ये स्वरूप किस रूप का है, इस पूर्ण वर्ग विधि के रूप का है, x + a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें ये स्वरूप प्राप्त होता है समीकरण का, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो अब हम इससे कैसे x का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर 0 लिख लेंगे। तो 0 लिखने के बाद हम इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर। ये माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो गया। अब जब हम इन दोनों का स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 2 बराबर हमारे पास बचेगा +-2। तो +-2 हमारे पास बचा। अब इसके हम 2 मूल निकालेंगे। पहला मूल कब निकलेगा, जब हम इसका प्लस वाला चिन्ह लेंगे, ठीक है। धन चिन्ह लेने पर
धन चिन्ह लेने पर हमारे पास मान क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर 2। तो हम इस 2 का यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 2 माइनस 2 यानी कि 0। और दूसरा केस, जब हम माइनस का चिन्ह ले रहे हैं तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर। तो माइनस का चिन्ह हमने लिया तो हमें x प्लस 2 बराबर कितना प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। हमने माइनस वाला चिन्ह ले लिया है तो x प्लस, इसका पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, तो x बराबर -2 पहले से था और हम इस वाले 2 को भी यहाँ ले गए, तो ये कितना हो गया, -4। यानी x का एक मान कितना प्राप्त हुआ, 0, और एक मान कितना प्राप्त हुआ, -4। तो इस प्रकार गुणनखंड पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम किसी भी समीकरण का, ऐसे समीकरण का जिसका गुणनखंड विधि से हल निकालना संभव नहीं है, उसका हल निकाल सकते हैं।